प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह एक बार फिर आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 12 कंचा के बारे में बताऊंगी। कंचा, जिसके लेखक टी पद्मनाभन जी हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि कंचों के प्रति अप्पू कितना उत्सुक रहता है। जब वह दुकान के पास पहुंचता है तो वह एक जार में कंचे को देखता है तो वो कंचे के ही कल्पना में समा जाता है कि उसे कंचा क्या होता है, बहुत बड़े बड़े दिखाई देने लगते हैं। वो कंचों से खेलता है और उसके साथ कोई और नहीं रहता है, उसे सिर्फ चारों तरफ कंचे ही दिखाई देते हैं। उसके बाद जब वो स्कूल में पहुंचता है तो वह अपनी कक्षा में सबसे देर से पहुंचता है, इसलिए वो जाके सबसे पीछे बैठता है। क्योंकि कक्षा में देर से आने पर बच्चा क्या होता था, सबसे पीछे बैठता था। उसके बाद वह जॉर्ज के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि जॉर्ज क्या होता है, कंचों का अच्छा खिलाड़ी रहता है। कितना भी बड़ा बच्चा जॉर्ज के साथ क्यों न खेले, जॉर्ज क्या करता है, उसे हरा देता है। उसके बाद वो सोचता है कि जॉर्ज क्यों नहीं आया। आज हम इसके आगे की कहानी को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मलिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अप्पू जॉर्ज के बारे में ही सोचता है कि जॉर्ज कंचों का अच्छा खिलाड़ी है, कितना भी बड़ा बच्चा जॉर्ज के साथ क्यों न खेले, जॉर्ज उसे हराई देता है। फिर सोचता है कि जॉर्ज आज क्यों नहीं आया है। तब उसका ध्यान रामन की तरफ जाता है और कहता है, रामन ने तो कल मलिका को बताया था कि जॉर्ज को क्या है, बुखार है, क्योंकि जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू क्या करता है, अप्पू कक्षा में ध्यान नहीं देता है, उसका ध्यान कक्षा में नहीं। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोल के सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक 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 छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब है। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। अप्पू कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा था। तभी मास्टर जी को देखता है तो वो क्या करता है, अपनी पुस्तक को जल्दबाजी में खोल देता है और मास्टर जी उस समय रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे। उनका शीर्षक था रेलगाड़ी। वह घर पे इस पाठ को पढ़ चुका था। तो मास्टर जी बीच बीच में मेज पर अपनी बेत यानी जो डंडा होता है, स्टिक होता है, उससे ठोक ठोक कर ऊंची आवाज़ में रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे कि बच्चों, तुम लोगों ने रेलगाड़ी देखी होगी, जिसे हम भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी। बच्चों, जब हम पानी को उबालते हैं तो उसमें से जो भाप निकलती है, तो सबसे पहले रेलगाड़ी उसी से चलती थी। उसी पानी के भाप के द्वारा ही रेलगाड़ी चलती थी। लेकिन आजकल आधुनिक यंत्रों के कारण रेलगाड़ी डीजल से, बिजली से क्या होती हैं, ये सब चलती हैं। अब भाप से रेलगाड़ियाँ नहीं चलती हैं, डीजल और बिजली से चलती हैं। अप्पू भी सोचने लगता है, रेलगाड़ी, हाँ मैंने रेलगाड़ी देखी है, वही ना रेलगाड़ी जो छुक 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 चलती है, उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। अब मास्टर जी की आवाज़ क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी। अप्पू को अब कम सुनाई दे रही थी, क्योंकि मास्टर जी अब क्या कर रहे थे, रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में बता रहे थे कि जब रेलगाड़ी भाप के द्वारा चलती है तो पानी को कहाँ रखा जाता है। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है
लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज सब अच्छा होकर आएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। मास्टर साहब समझाने लगे कि पानी को रखने के लिए जब रेलगाड़ी जब चलती है पानी के भाप से, तो पानी के रखने के लिए खास स्थान होता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, बॉयलर। यह लोहे का बड़ा पीपा होता है। बता रहे हैं कि यह एक लोहे का बड़ा पीपा होता है। उसके बाद अप्पू फिर कंचों के बारे में सोचने लगता है, कंचों की कल्पना में चला जाता है। तो जब मास्टर जी लोहे का बड़ा कहते हैं पीपा, तो उसे वो लोहे का एक जार दिखाई देने लगता है और उसमें वही उसे हरी, सफ़ेद और आंवले जैसे कंचे दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद वो सोचता है कि जब जॉर्ज ठीक होकर आएगा तो मैं उससे कहूँगा, और उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा, कंचों को देखकर जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों ही खेलेंगे, किसी और को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चाक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है। तब तक कल्पना में भी समाये रहता है, वो कंचों के बारे में ही सोचता है। तब तक मास्टर जी उसके ऊपर चौक फेंकते हैं, तो वो समझ जाता है कि यह मास्टर जी ने ही मेरे ऊपर फेंका है। वो क्या होता है, वो तुरंत खड़ा हो जाता है और मास्टर जी उस समय क्या होते हैं, गुस्से में होते हैं। अरे तू इधर क्या कर रहा है, उसका दम घुट रहा था। उसके बाद मास्टर जी कह रहे कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। अब उसका क्या हो रहा है, उसकी सांस फूलने लगी, वो उसका दम घुटने लगा। उसके बाद मास्टर जी कहते हैं बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा। वे अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। उसके बाद मास्टर जी कहते हैं बोलो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद वो कुछ बोला नहीं, सिर्फ क्या हो रहा है, खामोशी के साथ खड़ा रहा। उसके बाद मास्टर जी अप्पू के पास खुद ही पहुँच गए। जब मास्टर जी अप्पू के पास पहुँचते हैं तो क्लास में जितने भी बच्चे रहते हैं अपनी सांसें रोके हुए एकटक्के अप्पू की तरफ देखने लगे। अब अप्पू की क्या हो गई, घबराहट बढ़ने लगी। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। उसके बाद मास्टर जी ने कहा कि तुम बताओ मैं अभी क्या पढ़ा रहा था। कर्मठ मास्टर जी यानी परिश्रम करने वाला व्यक्ति। तो मास्टर जी उसके चेहरे से ही समझ गए कि यह मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया है। अगर ध्यान दिया होगा तो जब मैं इससे जो सवाल पूछ रहा हूँ तो ये उसका जवाब ज़रूर देगा। अगर ये जवाब देगा तो इसमें ये क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। जो भी ये पढ़ाए हैं उसमें सफल हो जाएंगे। उसके बाद कहते हैं हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की ज़बान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला कंचा कंचा। वे सकपका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। उसके बाद मास्टर जी कहते हैं हाँ हाँ बताओ, डरो मत। मास्टर जी को लग रहा था कि इसके जवान पे ही उसका जवाब है, वो अभी बता देगा। तो उसके बाद वो उसको कहते हैं कि हाँ हाँ घबराओ मत, डरो मत, तुम जवाब दो। तब तक वो कांपते हुए कंचा कंचा बोलता है। तो मास्टर जी क्या हो जा रहे हैं, सकपका जा रहे हैं, घबरा जा रहे हैं कि ये क्या बता रहे हैं, कंचा। उसके बाद कक्षा में जैसे क्या हो गया, भूचाल आ गया। यहाँ देखिए बेटा दिया है भूचाल। भूचाल का अर्थ होता है भूकंप। जैसे लगता है कि कक्षा में क्या हो गया है, भूकंप आ गया हो। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। उसके बाद जब उसने कंचा का नाम लिया तो मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां, मतलब उनकी आंखें लाल हो गई गुस्से के कारण। उसके बाद उन्होंने कहा स्टैंड अप, उससे खड़ा किया और उन्होंने कहा कि तुम बेंच पे खड़े हो जा। अप्पू क्या हुआ, रोता हुआ बेंच पे खड़ा हो गया। तब तक पड़ोसी क्लास के भी टीचर ने उसे खड़ा होता हुआ देखा और फिर सब क्या हो गए, हंसने लगे।
अप्पू अपने आप को बहुत रोका कि मैं रोऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ, रो दिया। जब वह रो रहा था तो उसके रोते हुए देखकर सारी कक्षा क्या होने लगी, हंसने लगी कि ये किसका ध्यान कहाँ था। रामन में जितने भी उसके सहपाठी थे सब के सब उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर कंचे खरीदेगा, इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। उसके बाद वह जब देखता है कि उसके सहपाठी जो भी हैं उसको देखकर हंस रहे हैं, तो उसके बाद वह खड़े खड़े फिर सोचने लगता है कि मैं सबको दिखा दूंगा, बस जॉर्ज को आने दो। जब जॉर्ज आएगा तो मैं जॉर्ज के साथ कंचे खरीदूंगा और मैं यहाँ सबको ललचाऊंगा, किसी को कंचा नहीं दूंगा, सिर्फ मैं और जॉर्ज कंचे के साथ खेलेंगे और सबको मैं दिखाऊंगा कि देखो कितने खूबसूरत कंचे हैं, हरे, सफ़ेद और आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा। जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो। उसके बाद उसे अचानक सा शक हुआ कि कंचा मैं कैसे लाऊंगा, कंचा मुझे कैसे मिलेंगे, क्या मैं दुकान पे जाऊंगा और दुकानदार से मांगूंगा तो वो कंचा दे देगा। जॉर्ज को भी साथ लेकर पूछे तो क्या कंचा मिलेगा। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को कोई शक नहीं। अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मीड़ ने शंका का समाधान कराया, कई छात्रों ने यह दोहराया। उसके बाद मास्टर जी ने कहा कि मैं जो ये रेलगाड़ी का सबक पढ़ाया हूँ, अगर किसी को कोई समस्या हो, कोई शक हो तो वो मुझसे पूछ ले। उसके बाद कहते हैं, क्या किसी को कोई शक नहीं है। अप्पू की शंका अभी भी दूर नहीं हुई थी। वो कंचों के बारे में ही सोच रहा था। मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में बच्चों से पूछ रहे थे कि किसी को जो समझ में ना आया हो पूछ लो, और अप्पू कंचों के ही बारे में सोच रहा है कि जॉर्ज को साथ ले जाने पर क्या दुकानदार कंचे नहीं देगा, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लेगा। तब तक रामन मास्टर जी से प्रश्न करता है और मास्टर जी उसके प्रश्नों का हल भी करा देते हैं और अम्मीड़ का भी शंका क्या होता है, समाधान हो जाता है। कई छात्रों ने मास्टर जी से प्रश्न पूछे और मास्टर जी ने उसका जवाब दिया। अप्पू क्या सोच रहे हो, मास्टर जी ने पूछा। तब तक देखते हैं मास्टर जी कि अप्पू कुछ सोच रहा है। तब उन्होंने फिर अप्पू से पूछते हैं कि अप्पू तुम क्या सोच रहे हो। पूछ लो ना, शंका क्या है। शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, क्या 5 पैसे में मिलेगा या 10 पैसे में। उसके बाद कहता है, पूछ तो लूँ, मुझे तो शंका ही है। शंका जरूर है कि कंचे कैसे मिलेगा, क्या जॉर्ज को साथ में ले जाऊंगा दुकानदार के पास तो क्या कंचा मुझे वो दे देगा, और देगा भी तो कितने पैसे में, 5 पैसे में कि 10 पैसे में। उसके बाद फिर मास्टर जी पूछ रहे हैं अप्पू से कि तुम क्या सोच रहे हैं। तो उसके बाद अप्पू कहता है पैसे। उसके बाद मास्टर जी कहते हैं क्या, तो कहते हैं कितने पैसे चाहिए। फिर मास्टर जी कहते हैं कितने पैसे चाहिए और किसके लिए। वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने फिसलते गए। अब जब मास्टर जी ने उससे जब ये प्रश्न पूछा और उसने ये जब बोल दिया, जब उसका कल्पना से वो बाहर निकल के आया अपने सपनों की दुनिया से, तब उसके सामने से जो हरे सफ़ेद और आंवले जैसे कंचे थे वो उसके सामने से चलते जा रहे थे। वो अब कुछ नहीं बोल पाया। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए। उसके बाद मास्टर जी ने पूछा कि क्या तुम्हें रेलगाड़ी के लिए पैसे चाहिए। उसने सिर हिलाया, उसने सिर्फ सिर हिलाया, कुछ बोला नहीं। उसके बाद मास्टर जी कहते हैं, बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा। उसके बाद कहते हैं, तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, अगर तुम्हें मिलेगा भी तो तुम उसे लेकर क्या करोगे। तो ये था कंचा की कहानी।
आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इसके आगे की कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।